Dear students, Assalamu alaikum. Today is 28th July 2020, Tuesday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the reading translation of unit number 9. My lecture is for 10th boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem in queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our second term syllabus from the textbook as well as grammar and composition and completed the reading translation of paragraph number 1 to 4 from unit number 9, selecting the right career, सही पेशे का इंतखाब. By reading the lesson, we learned that with the help of counseling and by getting proper education, we can enter a field of our own choice. The theme of the lesson is that choosing a career is an involved process that is based on a number of things, including interests, skills, work-related values, and personality. I hope students you have prepared your previous translation very well. So let's move to the paragraph number 5. किसी भी लेसन की रीडिंग ट्रांसलेशन करते हुए जैसे कि मैं आपको गाइड करती हूँ कि हमने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन दोनों ही करनी है. आपने अपनी टेक्स्ट बुक पे लेक्चर को सुनते हुए जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मैं करूँगी उनमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है और उर्दू मीनिंग आपने बुक के ऊपर ही लिख लेने हैं. कोशिश करें कि आप लेड पेंसिल का इस्तेमाल करें, ठीक है. इसके साथ साथ सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन जो कि हम बामुहावरा तर्जुमा करते हैं वो आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन किया करें, ठीक है, ताकि वो आप अपनी जो है वो एनुअल पेपर में या फेजेस में या टर्म टेस्ट में जब सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन लिखें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो. आप जो वर्ड वर्ड ट्रांसलेशन अपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं सुनते हुए उसमें ये है कि आप अपने स्पेलिंग और सिनोनिम्स जो है वो ग्लॉसरी के साथ साथ टेक्स्ट के भी तैयार कर लेते हैं. नोटबुक बेटा आपने प्रॉपरली रेडी कर लेनी है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, डेट मेंशन करनी है, ठीक है. यूनिट नंबर 9 ब्लू मार्कर के साथ सेलेक्टिंग द राइट करियर, सही पेशे का इंतखाब जो है वो लिखना है, ठीक है. उसके बाद आपने सिर्फ उर्दू ट्रांसलेशन उर्दू तर्जमा जो है वो अपनी नोटबुक में लिख लेना है. पैराग्राफ नंबर 5 देखें. करियर काउंसलर्स आर जनरली वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट सच ट्रेंड्स. हमने जैसे कि प्रीवियस पैराग्राफ्स में पढ़ा कि जो एक सही पेशे का इंतखाब है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है किसी की भी ज़िंदगी का, ठीक है, लेकिन उसको कभी भी सीरियसली जो है वो नहीं लिया जाता. हमारी सोसाइटी में जो सही पेशा है, राइट प्रोफेशन, उसका जो कॉन्सेप्ट है वही बिल्कुल गलत है. जो चीज़ें मेनली फोकस की जानी चाहिए जिनमें इंटरेस्ट इन जॉब और मेंटल सेटिस्फेक्शन है उसको बिल्कुल भी जो है वो ध्यान में नहीं रखा जाता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो इन टर्म्स ऑफ वेल्थ और इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट जो है वो करियर को सोचा जाता है, ठीक है. तो इसके लिए जो करियर काउंसलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो साबित होते हैं. करियर काउंसलर्स का रोल जो है वो स्टूडेंट्स की लाइफ में बेहद. करियर काउंसलर्स सलाहकार कहते हैं इन्हें हम उर्दू में, या पेशे के मुतालिक मशवरा देने वाले लोग, ठीक है. आर जनरली वेल इन्फॉर्म्ड अच्छी तरह आगाह होते हैं अबाउट सच ट्रेंड्स. ट्रेंड्स का मतलब है रुझानात. जनरली अमूमन. करियर काउंसलर्स आर जनरली वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट सच ट्रेंड्स. सलाहकार अमूमन ऐसे रुझानात से अच्छी तरह आगाह होते हैं. दे कैन प्ले अ की रोल इन गाइडिंग द यूथ टुवर्ड्स अ रिवार्डिंग प्रोफेशन. दे कैन प्ले अ की रोल यानी कि बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं या अहम किरदार अदा कर सकते हैं इन गाइडिंग रहनुमाई करने में द यूथ नौजवानों की टुवर्ड्स अ रिवार्डिंग प्रोफेशन एक मुनाफे बख्श पेशे की तरफ. दे कैन प्ले अ की रोल इन गाइडिंग द यूथ टुवर्ड्स अ रिवार्डिंग प्रोफेशन. वो नौजवानों को मुनाफे बख्श पेशे की तरफ रहनुमाई करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं. दिस हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ फुल टाइम करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट एट द स्कूल लेवल. स्कूल की सतह पर, ठीक है. और हाईलाइट्स ये जो है वो उजागर करते हैं या सामने लाते हैं द इम्पॉर्टेंस, अहमियत. फुल टाइम करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट. फुल टाइम यानी कि हमा वक्त, यानी कि सारा वक्त जो है वो करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट मुशावरती महकमे की जो अहमियत है. दिस हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ फुल टाइम करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट एट द स्कूल लेवल. ये स्कूल की सतह पर पेशे से मुतल्लिक मुशावरती महकमे की अहमियत को उजागर करता है.
The job of this department should be to determine the personalities of students. The job of this department, इस महकमे का काम, जॉब काम of this department इस महकमे का should be होना चाहिए, ठीक है, to determine the personalities of students, तुलबा की शख्सियात का तायुन करना, personalities शख्सियात का, ठीक है, determine तायुन करना students तुलबा की. The job of this department should be to determine the personalities of students. इस महकमे का काम तुलबा की शख्सियात का तायुन करना. To observe, मुशाहिदा करना. And analyze their interest and to suggest suitable careers according to their aptitude. Analyze का मतलब है तज्जिया करना, ठीक है, their interest उनकी दिलचस्पियों का, and to suggest और जो है वो तजवीज़ करना. suggest का मतलब है suitable careers, मौजू पेशा तजवीज़ करना, अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड उनके रुझान के मुताबिक. द जॉब ऑफ दिस डिपार्टमेंट शुड बी टू डिटर्मन द पर्सनैलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स, टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज देयर इंटरेस्ट एंड टू सजेस्ट सूटेबल करियर्स अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड. ठीक है, इस महकमे का काम तुलबा की शख्सियात का तयन करना, इनकी दिलचस्पी का मुशाहिदा और तज्जिया करना और इनके रुझान के मुताबिक एक मौजू पेशा तजवीज़ करना होना चाहिए. Most of the parents and students find themselves in a fix. Most of the parents, बहुत से जो वालदैन हैं, and students और तुलबा find themselves, अपने आप को महसूस करते हैं या पाते हैं, in a fix, एक कशमकश में या उलझन में या शशोपंच भी हम कह सकते हैं. ठीक है, when deciding on a career, जब एक पेशे का इंतखाब वो करते हैं, यानी पेशे के बारे में फ़ैसला करते हुए खुद को शशोपंच या कशमकश में पाते हैं. मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स फाइंड देमसेल्व्स इन अ फिक्स व्हेन डिसाइडिंग ऑन अ करियर. ज़्यादातर वालदैन और तुलबा पेशे के बारे में फ़ैसला करते हुए खुद को कशमकश में पाते हैं. पेरेंट्स आर अनअवेयर ऑफ मार्केट ट्रेंड्स. पेरेंट्स वालदैन जो है आर अनअवेयर ना वाकिफ़ होते हैं ऑफ मार्केट ट्रेंड्स. मार्केट के जो रुझानात हैं, यानी कि कौन से जो कोर्सेज़ या कौन सी स्टडीज़ जो हैं वो ट्रेंड में हैं, एजुकेशनल सिस्टम्स, तालीमी निज़ाम, एंड द स्कोप ऑफ एनी पर्टिकुलर डिसिप्लिन. एंड स्कोप ऑफ एनी पर्टिकुलर मखसूस जो डिसिप्लिन, मखसूस जो तालीम है, डिसिप्लिन शोबा या मैदान हम कह सकते हैं. ठीक है, Parents are unaware of market trends, educational systems and the scope of any particular discipline. वालदैन मार्केट के रुझानात, तालीमी निज़ाम और किसी मखसूस शोबे की कामयाबी से नावाकिफ़ होते हैं. Similarly, 14 to 15 year old students are not mature enough to make such life changing decisions. Similarly, इसी तरह 14 to 15, 14 से 15 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स, 14 से 15 साल के जो तुलबा हैं, आर नॉट मेच्योर इनफ, इतने पुख्ता नहीं होते, टू मेक सच लाइफ चेंजिंग डिसीजंस, कि वो ज़िंदगी बदलने वाले फ़ैसले कर सकें. ठीक है, कौन से फ़ैसले, यानी कि वो कौन सा उन्होंने मुस्तकबिल में पेशा इख्तियार करना है, ये फ़ैसला कर सकें. Similarly, 14 to 15 year old students are not mature enough to make such life changing decisions. इसी तरह 14 से 15 साल की उम्र के तुलबा इतने पुख्ता नहीं होते कि ज़िंदगी बदलने वाले फ़ैसले कर सकें. So it is widely felt, इसलिए वसी हद तक ये महसूस किया गया, that career counseling must be promoted from school level, कि career counseling जो सलाह मशवरे का अमल है, must be promoted, उसको फ़रोग देना चाहिए from school level, स्कूल की सतह पर. So it is widely felt that career counseling must be promoted from school level. इसलिए वसी हद तक ये महसूस किया गया कि पेशे से मुतल्लिक जो सलाह मशवरे का अमल है, स्कूल की सतह पर ही उसे फ़रोग देना चाहिए. ठीक हो गया. इस पैराग्राफ को जो है वो सेंटेंस वाइज अगेन ट्रांसलेट कर देती हूँ. आपने ध्यान से अपनी नोटबुक पे जो लिखा है उसको पढ़ लेना है. करियर काउंसलर्स आर जनरली वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट सच ट्रेंड्स. पेशे के मुतालिक मशवरा देने वाले, या फिर शॉर्ट वर्ड में हम इनको सलाहकार कह सकते हैं. सलाहकार अमूमन ऐसे रुझानात से अच्छी तरह आगाह होते हैं. दे कैन प्ले अ की रोल इन गाइडिंग द यूथ टूवर्ड्स अ रिवार्डिंग प्रोफेशन. वो नौजवानों को मुनाफे बख्श पेशे की जानब रहनुमाई करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं. दिस हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ फुल टाइम करियर काउंसलिंग.
डिपार्टमेंट एट द स्कूल लेवल। ये स्कूल की सतह पर पेशे से मुतल्लिक मुशावरती महकमे की अहमियत को उजागर करता है। द जॉब ऑफ दिस डिपार्टमेंट शुड बी टू डिटर्मन द पर्सनैलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स, टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज देयर इंटरेस्ट एंड टू सजेस्ट सूटेबल करियर्स अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड। इस महकमे का काम तुलबा की शख्सियत का तयन करना, उनकी दिलचस्पी का मुशाहिदा और तज्जिया करना और उनके रुझान के मुताबिक एक मौजू पेशा तजवीज़ करना होना चाहिए। Most of the parents and students find themselves in a fix when deciding on a career. ज़्यादातर वालिदैन और तुलबा पेशे के बारे में फ़ैसला करते हुए खुद को कश्मकश में पाते हैं। Parents are unaware of market trends, educational systems and the scope of any particular discipline. वालिदैन मार्केट के रुझानात, तालीमी निज़ामों और किसी मखसूस शोबे की कामयाबी से नवाकिफ होते हैं। Similarly, 14 to 15 year old students are not mature enough to make such life changing decisions. इसी तरह 14 से 15 साल की उम्र के तुलबा इतने पुख्ता नहीं होते कि ज़िंदगी बदलने वाले फ़ैसले कर सकें। So it is widely felt that career counseling must be promoted from school level. इसलिए वसी हद तक ये महसूस किया गया कि पेशे से मुतल्लिक सलाह मशवरे के अमल को स्कूल की सतह पे ही फ़रोग देना चाहिए। ठीक है, अब्रॉड में वैसे अगर हम देखें तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ठीक है, स्कूल्स के साथ ही या फिर एक अलहदा से जो है वो ये एक प्राइवेट फॉर्म के तौर पे करियर काउंसलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी में अपना की रोल जो है वो प्ले करते हैं। लेकिन एशियन कंट्रीज़ में ख़ास तौर पे अगर हम अपने मुल्क में देखें तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड जो है वो कम है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्टूडेंट्स को अपनी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी ये पता नहीं होता कि उनको किस फील्ड में जाना है। ठीक है, और उनको किस जो है वो शोबे में अपनी जो है वो जॉब को कंटिन्यू करना है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो है वो जब एजुकेशन कंप्लीट की थी तो उस दौरान इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और ना ही जो है वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो उन्होंने जॉब के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया था। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इसमें कहा गया है कि स्कूल के लेवल पे ही जो करियर काउंसलिंग का एक शोबा है उसको प्रॉपर डिपार्टमेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। वंस अ फील्ड हैज़ बीन सेलेक्टेड, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू एंटर दैट पर्टिकुलर फील्ड। वंस एक मरतबा आ फील्ड हैज़ बीन सेलेक्टेड, एक शोबे का इंतखाब कर लिया गया, द नेक्स्ट स्टेप तो अगला कदम इज़ टू एंटर दैट पर्टिकुलर फील्ड, उस मखसूस शोबे में दाखिल होने का है। एक मरतबा किसी शोबे का इंतखाब कर लिया गया तो अगला कदम इस मखसूस शोबे में दाखिल होने का है। विच डिग्रीज, सर्टिफिकेशंस, कोर्सेज एंड सब्जेक्ट्स शुड बी ऑप्टेड फॉर। विच डिग्रीज कौन सी असनाद, सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट, कोर्सेज कोर्स एंड सब्जेक्ट्स और मज़ामीन शुड बी ऑप्टेड फॉर का इंतखाब किया जाना चाहिए। आ स्टूडेंट, एक तालिब इल्म को शुड ऑल्सो कंसल्ट, मशवरा करना चाहिए। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, कामयाब जो तुलबा हैं या तालिब इल्म हैं, एंड प्रोफेशनल्स और माहरीन या पेशावर माहरीन ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, उस मखसूस शोबे के। आ स्टूडेंट शुड ऑल्सो कंसल्ट सक्सेसफुल स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। तालिब इल्म को उस मखसूस शोबे के कामयाब तालिब इल्मों और पेशावर माहरीन से भी मशवरा करना चाहिए। यानी कि जब एक स्टूडेंट ने ये सिलेक्ट कर लिया कि उसने नेक्स्ट किस प्रोफेशन में जाना है, तो उस पर्टिकुलर फील्ड में जो दाखिल होना है वो उसका अगला स्टेप है। उसको ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन सी डिग्रीज़, कौन से मज़ामीन, सब्जेक्ट्स जो हैं वो उसने अडॉप्ट करने हैं नेक्स्ट। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो उस प्रोफेशन के लाइक अगर उसने MBBS करना है, उसका इरादा ये है, तो इंटरमीडिएट में जो है वो सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हुए वो FSC प्री मेडिकल, ठीक है, और इसके साथ साथ जो प्रोफेशनल्स हैं उस फील्ड के, ये सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ वो ज़रूर कंसल्ट करता रहे। ठीक हो गया। उसके बाद है फॉलोइंग इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू वेरियस करियर चॉइसेस। दिस इज़ द आउटकम ऑफ अ सर्वे कंडक्टेड अमंग सीनियर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स टू नो the most suitable pathway for their selected field. Following the डिज़ाइल में is a brief introduction, एक मुख्तसर जो है वो तारुफ है to various career choices, मुख्तलिफ जो मुस्तकबिल के पेशे हैं उनके इंतखाब के लिए। Following is a brief introduction to various career choices, मुख्तलिफ पेशों के इंतखाब के लिए एक मुख्तसर तारुफ द डिज़ाइल है।
दिस इज़ द आउटकम, ठीक है, ये एक नतीजा है ऑफ अ सर्वे, एक सर्वे का, कंडक्टेड अमंग सीनियर स्टूडेंट्स, सीनियर तालिब इल्मों एंड प्रोफेशनल्स और पेशावर अफराद पर किए गए। टू नो, ये जानने के लिए, ठीक है, द मोस्ट सूटेबल पाथवे, के मौजू तरीन जो तरीका है वो क्या है, फॉर देयर सेलेक्टेड फील्ड्स, चुने हुए शोबे का। ये सीनियर तालिब इल्मों और पेशावर अफराद पे किए गए एक सर्वे का नतीजा है जो इनके चुने हुए शोबे का सबसे मौजू तरीका जानने के लिए किया गया। चार्टेड अकाउंटेंसी, चार्टेड अकाउंटेंसी जिसे इन शॉर्ट जो है वो CA भी कहते हैं, अनडाउटेडली वन ऑफ द टफेस्ट, अनडाउटेडली बिलाशुबा वन ऑफ द टफेस्ट, मुश्किल तरीन या नहायत मुश्किल, एंड मोस्ट हाईली पेड और भारी तनख्वाह देने वाले प्रोफेशंस, पेशों में से एक है। चार्टेड अकाउंटेंसी अनडाउटेडली वन ऑफ द टफेस्ट एंड मोस्ट हाईली पेड प्रोफेशंस। चार्टेड अकाउंटेंसी CA जो बिलाशुबा नहायत मुश्किल और सबसे ज़्यादा भारी तनख्वाह देने वाले पेशों में से एक है। मे बी स्टार्टेड, शुरू किया जा सकता है, डायरेक्टली, बराह रास्त, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट की तकमील के बाद, और इक्विवेलेंट एजुकेशन या मसावी तालीम के, यानी इंटरमीडिएट में फिर FA आ जाता है, FSC आ जाता है, ठीक है, FAIT जैसे, यानी इंटरमीडिएट में जो भी जो है वो एजुकेशन है, डिफरेंट या कोर्सेज जो कि इंटरमीडिएट के इक्वल हैं, वो सारे जो है करने के बाद आप जो है वो CA डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं, यानी ग्रेजुएशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ FA करने के बाद आप जो है वो CA शुरू कर सकते हैं। However, according to experts, 12th grade with business subjects like accountancy, business statistics, commercial geography are the best route to a CA degree as it helps build concepts. However, ताहम, according to experts, माहरीन के मुताबिक 12th ग्रेड, 12वीं जो 12वीं ग्रेड है या 12वीं जमात विद बिजनेस सब्जेक्ट, बिजनेस जो कारोबारी मज़ामीन के साथ, जैसा कि अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी ही कहेंगे इसे, बिजनेस स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है, शुमारियात जिसे हम कह सकते हैं, स्टैटिक्स, कमर्शियल ज्योग्राफी जो कारोबारी या तजारती जोग्राफिया है, एट्सेट्रा वगैरह, आर द बेस्ट रूट, ये बेहतरीन रास्ता है टू अ CA डिग्री, CA की डिग्री तक का। एज इट हेल्प्स बिल्ड कॉन्सेप्ट्स, जैसा कि ये जो तर्ज़ फ़िक्र तामीर करने में मददगार साबित होते हैं। कॉन्सेप्ट्स तर्ज़ फ़िक्र हम कह सकते हैं, बिल्ड तामीर करने में मददगार साबित हो सकते हैं, यानी कि वैसे तो कोई भी FA करने के बाद, चाहे FSC करने के बाद आप CA शुरू कर दें, ठीक है, FAIT करने के बाद शुरू कर दें, लेकिन जो अगर आप ऐसे सब्जेक्ट्स अपने 12th ग्रेड में लेते हैं जिसमें अकाउंटेंसी आ जाए, शुमारियात, बिज़नेस, ठीक है, तजारती जो जोग्राफ़ी है, तो ये बेस्ट रूट है, क्योंकि आगे CA में जाके ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिटेल में पढ़े जाते हैं। तो उससे पहले कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने के लिए जो है वो ये सब्जेक्ट्स बुनियादी तौर पर FA में लेना बहुत एक अच्छा डिसीजन है। चार्टेड अकाउंटेंसी अनडाउटेडली वन ऑफ द टफेस्ट एंड मोस्ट हाईली पेड प्रोफेशंस, मे बी स्टार्टेड डायरेक्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एजुकेशन। चार्टेड अकाउंटेंसी CA जो बिलाशुबा नहायत मुश्किल और सबसे भारी तनख्वाह देने वाले पेशों में से एक है। इंटरमीडिएट या इसके मुसावी तालीम की तकमील के फ़ौरन बाद शुरू किया जा सकता है। However, according to experts, 12th grade with business subjects like accountancy, business statistics, commercial geography, etc. are the best route to a CA degree as it helps build concepts. ताहम माहरीन के मुताबिक कारोबारी मज़ामीन जैसा कि अकाउंटेंसी, बिजनेस, शुमारियात, तजारती जोग्राफिया वगैरह के साथ 12वें ग्रेड पढ़ना CA की डिग्री तक का सबसे बेहतरीन रास्ता है, क्योंकि ये तर्ज़ फ़िक्र तामीर करने में मददगार साबित हो सकता है। ठीक है, ये 8 पैराग्राफ जो है वो हमने हाफ पढ़ा है, बाकी पिछले पैराग्राफ्स जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से जो है वो ट्रांसलेशन को पढ़ना है, लेक्चर को ध्यान से सुनना है, और उसका जो उर्दू तर्जुमा है वो आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। डायरी भी आपकी बेटा यही है कि यूनिट नंबर 9 की जो रीडिंग ट्रांसलेशन हमने की है उसका तर्जुमा आपने उर्दू आपने लिखना है और अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है। इसमें कोई भी किसी हवाले से जो प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं ताकि आपको मैं प्रॉपरली गाइड कर सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे।